हेलो एवरीवन, दिस इज धर्मेश जिनागल फ्रॉम आईआईटी भिलाई। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, हम पढ़ने जा रहे हैं राइमर टिमान। और मेरे बारे में आपको करण सर ने इंट्रोड्यूस करा ही दिया होगा। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये राइमर टिमान। बोर्ड्स में तो 12th बोर्ड्स में तो आपको ये हमेशा ही हर साल देखने को मिल ही जाती है। उसके अलावा जेई में और नीट में भी इसका क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं राइमर टिमान। बेसिकली राइमर टिमान है क्या, तो ये मैंने सामने लिख रखा है कि फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे हमने सीएचओ लगा देना है। फिनोल कैसा, फिनोल कैसा, फिनोल ऐसा, फिनोल होता है ऐसा। और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे हमने क्या लगा देना है, सीएचओ। ओके, ऑर्थो पोजीशन पे हमने लगा देना है सीएचओ। अब आपको पता होना चाहिए कि जी ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है और ये पैरा। ऑर्थो पोजीशन पे हमने सीएचओ लगा देना है। ये जो रिएक्शन है ये राइमर टिमान है। इसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जिनको हम रिएजेंट कह सकते हैं, रिएजेंट ही कहते हैं। तो वो रिएजेंट हम यहाँ एरो के ऊपर लिखते हैं। वो रिएजेंट आपको दिए होंगे, फिनोल आपको दिया होगा, आपको प्रोडक्ट बताना है। और ये जो प्रोडक्ट होता है इसका एक अच्छा नाम है, वो है सैलिसिल्डेहाइड। ओके, सैलिसिल्डेहाइड। सैलिसिल्डेहाइड इसका प्रोडक्ट का नाम है। एक बार तो पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में यही पूछ लिया गया था कि राइमर टिमान का जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है। उसका नाम है ये सैलिसिल्डेहाइड। ओके, तो चलें अब ये शुरू करते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले मैंने कहा, आपके सामने ये फिनोल दिया होगा। इसके सामने आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे क्या क्या, ऑर्थो पोजीशन पे सीएचओ लग जाएगा, है ना। ऑर्थो पोजीशन पे सीएचओ लग जाएगा। और यहाँ कुछ रिएजेंट दिए होंगे। रिएजेंट फर्स्ट स्टेप में आपके क्या रिएजेंट होंगे, आपके फर्स्ट स्टेप में होंगे कोई ना कोई बेस। NaOH प्लस एक होगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का हाइब्रिडेशन कौन सा, CH3 का हाइब्रिडेशन आप बताएं, sp3। और एक बेस दिया होगा, है ना। और सेकंड स्टेप में आपको दिया होगा एसिड, पानी में एसिड H+H2O। ओके, तब आपको ये ऑर्थो प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। ऑर्थो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ओके, अब ये ऑर्थो प्रोडक्ट के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, आपको एक पेरा प्रोडक्ट भी मिलेगा, है ना। और भी आपको बाई प्रोडक्ट साथ में मिलते रहेंगे, है ना। सीएचओ ये पैरा प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा। लेकिन आप मेरे को ये बता दें कि ऑर्थो ही मेजर क्यों, ये अपना प्रोडक्ट क्या होगा, ये मेजर होगा। आपको मेनली यही प्रोडक्ट बताना है अगर एग्जाम में आए। ये मेजर क्यों होगा, क्योंकि आपको देखें इसमें होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही तो लिखा है मैंने, यही तो लिखा है मैंने। आप देखें यही तो लिखा है। तो यहाँ होगी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो क्या होगी, इंट्रा मोलिकुलर, इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी, जिसके कारण क्या होगा, ये ऑर्थो प्रोडक्ट अपना मेजर होगा, अपना ये प्रोडक्ट मेजर होगा। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ओके, तो इतनी बात आपको समझ आई। आपके रिएजेंट क्या है, बेस होगा क्लोरोफॉर्म के साथ। और सेकंड स्टेप में आपको पानी में आग लगाया, पानी में एसिड दिया होगा। ओके, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नीट का आपका पीवाईक्यू है। किसका पीवाईक्यू है, नीट का। इजी सा पीवाईक्यू है। आपको दिया हुआ है फिनोल, आपको दिया हुआ है फिनोल, फिनोल के साथ अपने को दिया हुआ है, फिनोल के साथ क्लोरोफॉर्म, और आपको दिया हुआ है KOH। और ये अपना सैलिसल्डिहाइड प्रोडक्ट बन रहा है। ये कौन सी रिएक्शन है, आप मेरे को बता दें ये कौन सी रिएक्शन है। तो इतना इजी क्वेश्चन तो नीट में +4 मार्क्स की सीरीज में ये डाल देना चाहिए था, है ना। आपको ये बोल रहा है कि फिनोल, फिनोल के साथ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ बेस, बेस के साथ प्रोडक्ट बन रहा है सैलिसल्डिहाइड। तो ये रोजेनमुंड है। अभी अपने 1 सेकंड पहले करके ही आए हैं, है ना। आगे चलें। आगे फिर नीट का ही ये भी क्वेश्चन आपके सामने, किसका है, नीट का ये भी क्वेश्चन आपके सामने है। नीट का आप देखिए, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आप लग जाएगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगता है, CHO। एल्डिहाइड ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे CHO लग जाता है जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो। ओके, ये भी नीट का पीवाईक्यू था, है ना। तो चलें अब आगे चलते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। हमने देख तो लिया, हमने, ये तो पेन ही नहीं दिख रहा, 1 मिनट वेट कीजिए। हमने देख लिया कि जी ये ऐसा हो जाता है, ऐसा, ऐसा हो जाता है। अब ये होता कैसे है, इसकी मैकेनिज्म एनसीईआरटी में डायरेक्ट मैकेनिज्म दी हुई है। हम पहले तो वही कर लेंगे।
पहले स्टेप में आपको NaOH और CHCl3, NaOH की जगह KOH भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बेस दिया होगा और क्लोरोफॉर्म दिया होगा। इतना बनते ही आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा। वो कौन सा मिलेगा, वो कैसा आपको इंटरमीडिएट मिलेगा, वो आपको मिलेगा O नेगेटिव, Na प्लस एंड CHCl2। ओके, उसके बाद दोबारा इस पे NaOH ही अटैक करेगा, NaOH दोबारा इस पे अटैक करेगा, तब आपको प्रोडक्ट कौन सा मिल जाएगा, तब आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा ऊपर तो जैसा है वैसा ही, और यहाँ इस पोजीशन पे आपको मिल जाएगा CHO। CHO इसके ऊपर हम जो पानी पानी में हमने एसिड डाला था, अब वो यहाँ वर्क करेगा और जो ऊपर O है उसको OH में कन्वर्ट कर देगा। ओके, आपको प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। ओके, आपको प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। तो आपने हमने क्या क्या डाला, हमने NaOH क्लोरोफॉर्म के साथ डाला और फिर एसिड डाला, तो दो स्टेप में आपकी ये मैकेनिज्म हो गई पूरी, है ना। एनसीईआरटी में ये इतनी मैकेनिज्म दी हुई है ना, इतनी से आपका काम यहाँ से चल जाएगा। लेकिन क्या है, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घूम के आ गया, जैसा कि जेई एडवांस में आपको देखने को मिल जाता है ना, उस कंडीशन में आपको मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वैसे भी मैकेनिज्म आपको पता होती है तो क्वेश्चन करना इजी होता है। तो चलें मैकेनिज्म देख लेते हैं, है ना। इसकी डिस्क्राइब्ड मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डाला था क्या, CHCl3। ओके, CHCl3, इसके ऊपर हम डालेंगे बेस NaOH। NaOH का काम क्या होता है, NaOH का काम होता है OH नेगेटिव देना। बेस बेस है तो वो क्या, वो बेस है, ये बेस है, तो बेस क्या कर देगा, बेस H प्लस को निकाल लेगा। तो इधर अपने पास बचेगा CCl3, CCl3 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से तो H प्लस निकला ना, H प्लस निकला, H प्लस निकला, तो यहाँ ये स्पीसीज बच गई। नेगेटिव का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए। ओके, अगली रिएक्शन, अगली में क्या होगा, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, Cl नेगेटिव क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। Cl नेगेटिव क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो फटाक से भाग जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, CCl2 और दो इलेक्ट्रॉन। ये जो स्पीसीज है इसको बोलते हैं कार्बीन, ये है कार्बीन। ओके, ये है कार्बीन, और ये कौन सी कार्बीन है, डाइक्लोरोकार्बीन। दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरोकार्बीन है। उसके अलावा इसके पास, आप कार्बन के पास देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन है। दो देखें, दो तो एक ये रहा, एक ये रहा, दो, दो ये रहे, और दो इधर क्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बनाए, तो चार वो हो गए, चार और दो छह, 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, गरीब है, इलेक्ट्रॉन गरीब है ये। ओके, इलेक्ट्रॉन गरीब है, तो ये अटैक किसको, किस पे करेगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। और इसका हाइब्रिडाइजेशन आप बताएंगे sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंटरमीडिएट, आपके क्वेश्चन में किसी भी साल आपको इसका क्वेश्चन देखा जा सकता है। ओके, डाइक्लोरोकार्बीन का अब होता क्या है, अब काम आता है NaOH का और फिनोल का। ये जो फिनोल हमने दी थी, अब काम इस फिनोल का आ जाता है। ओके, अब काम इस फिनोल का आ जाता है। सेम आगे यही NaOH भी काम करेगा। NaOH क्या करेगा, OH नेगेटिव देगा, यहाँ से H प्लस ले लेगा, वो H प्लस ले लेगा, H प्लस ले लेगा, तो हमारे पास बच क्या जाएगा, NaOH का यूज क्यों हुआ, क्योंकि फिनोल की रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए। O नेगेटिव आ गया तो अब इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो गई तो अब आपको ये तो पता ही है, रिजोनेंस तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, रिजोनेंस तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो मैं इसको ये लिख दूं, कोई गिला शिकवा शिकायत तो होनी ही नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। अब मैंने कहा था CCl2, ये जो आपको कार्बिन थी, ये बहुत ही क्या होती है, बहुत ही क्या होती है, गरीब होती है। बहुत ही क्या होती है, गरीब होती है। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन गरीब क्यों, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। गरीब होती है तो ये नेगेटिव चार्ज घूमता फिरता कभी तो इस पे अटैक कर ही देगा, कभी तो इस पे अटैक कर ही देगा, कभी क्या, हमेशा ही करेगा, है ना। अब जब ये इस पे अटैक कर देगा तो अब रिएक्शन थोड़ी और आगे चलने लग जाएगी, रिएक्शन थोड़ी और आगे चलने लग जाएगी, और अपने को प्रोडक्ट थोड़ा आगे चल के ये मिलेगा, कौन सा, अपने को प्रोडक्ट कौन सा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा CCl2। और यहाँ पे एक H तो था ही था, यहाँ पे एक S तो था ही था। अब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो कार्बन पे नेगेटिव तो आ ही जाएगा, इतनी बात आप मानते हैं। हुआ क्या है, हुआ क्या है, एक बार फिर देख लें। CHCl3 था, NaOH बेस था, एक हाइड्रोजन इससे निकाला, तो अपने पास पड़ा CCl3। क्योंकि यहाँ से H प्लस निकला तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, CCl3 नेगेटिव। अब जो Cl नेगेटिव है ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा, बचेगा अपना क्या, CCl2।
डाइक्लोरोकार्बीन, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, अच्छा है, और ये होती है गरीब, गरीब होती है, और इसका हाइड्रोजन होता है sp2, है ना। अब ये गरीब चीज है, वो इलेक्ट्रॉन रिच के पास भाग के जाती है। अब कहानी आती है फिनोल की। फिनोल वैसे तो थोड़ा कम रिएक्टिव है, लेकिन NaOH जैसा कोई बेस आ जाए तो ये क्या करेगा, H निकाल लेगा, तो बचा क्या, O नेगेटिव। O नेगेटिव तो बहुत ही बढ़िया रिएक्टिव है। अब ये जो स्पीसीज बनी ये बहुत ही बढ़िया रिएक्टिव बनी। रिएक्टिव बनी तो मैंने वो रिजोनेंस तो आपको आता ही है, या तो मैंने रिजोनेंस ही कराया है। अब रिजोनेंस होते ही डाइक्लोरोकार्बन है बहुत ही गरीब, नेगेटिव चार्ज से भाग के अटैक करेगा और आपको ये स्पीसीज मिल जाएगी। कौन सी, ये जो नीचे मैंने लिखी हुई है। अब अगले पेज में मैं चल रहा हूँ, इसी स्पीसीज को मैं दोबारा बना रहा हूँ, है ना, आप देखें। हमारी स्पीसीज अपने को मिली थी कौन सी, ये वाली। यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन। अब थोड़ा क्या होगा, अब थोड़ी बॉन्ड्स की क्या होगी, एडजस्टमेंट होगी, बॉन्ड्स की क्या होगी, एडजस्टमेंट होगी। ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड वापस ले लेगा, ऑक्सीजन अपना बॉन्ड वापस ले लेगा, क्योंकि रिंग को एरोमेटिसिटी भी चाहिए, बेंजीन को एरोमेटिसिटी भी चाहिए, है ना, बेंजीन को एरोमेटिसिटी भी चाहिए। तो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड वापस ले लेगा, हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन वाला, ये वाला बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन उस नेगेटिव चार्ज के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये। यहाँ O पे अब नेगेटिव आ गया, O पे नेगेटिव आ गया, आप ध्यान दें। और यहाँ क्या बन गया, CHCl2। इतनी बात आपको समझ आई, ये बन गया। ओके। अब जब ये बन गया तो यहाँ पे फिर हमारे क्या आते हैं, NaOH। हमारे NaOH जो है, NaOH जो है वो यहाँ अटैक करते हैं, अटैक करते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यहाँ हो जाती है, कौन सी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। और CH, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। एक यहाँ क्या था, एक यहाँ H था, जो मैंने H लगा रखा है, और दो Cl की जगह यहाँ आ जाते हैं दो OH। ये होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, हो जाती है कार्बन सेंटर पे, है ना। अब आपको पता है किसी भी कार्बन पे क्या होते हैं, दो, किसी भी कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, पानी बाहर निकल जाता है, -H2O हो जाएगा, यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है। पानी बाहर निकलते ही यहाँ मेरे को प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ मेरे को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा ये। O पे नेगेटिव कल भी था, O पे नेगेटिव आज भी है। C पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, एक H कल भी था, एक H आज भी है। ओके। एट द एंड मैंने एक पानी में क्या डाला था, एसिड, H प्लस डाला था, H प्लस डाला था, तो वो अपना काम अब हमें करके देगा। ओके। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट है, किसी को कोई गिला शिकवा होना नहीं चाहिए। हम यहाँ तक तो पिछली बार ही करके आ गए थे। उसके अलावा क्या किया है, बॉन्ड की एडजस्टमेंट हुई है, इस एरोमेटिक रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी पूरी की है इस बॉन्ड को लेके। अब हाइड्रोजन को ये नेगेटिव चार्ज ले जाएगा, और ऑक्सीजन पे ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इतना बना। अब NaOH डालेगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा। ओके, दोनों Cl की जगह दो OH आ जाएंगे, और ऊपर नेगेटिव जैसा था वैसा पड़ा रहेगा। लेकिन कार्बन पे दो OH क्या होते हैं, स्टेबल होते नहीं है, पानी बाहर निकल जाएगा। पानी बाहर निकलते ही क्या हो जाएगा, कार्बन पे डबल बॉन्ड और H बच जाएगा। इस ग्रुप को मैं बोलता हूँ एल्डिहाइड ग्रुप। ऊपर वो नेगेटिव था, जो हमने पानी में एसिड डाला था, वो अपना वर्क करेगा, उस नेगेटिव नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन अपना ऐड हो जाएगा, तो अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट है ऑर्थो। ओके। ऑर्थो के साथ साथ अपना पैरा प्रोडक्ट भी बनता है, अपना मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। मेटा तो बहुत ही कम बनता है, पैरा थोड़ा बहुत मामूली सा बनता है। लेकिन अपना मेजर क्या होता है, लेकिन अपना मेजर क्या होता है, ऑर्थो। ऑर्थो क्यों मेजर होता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है, इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए ये अपना मेजर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होती है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ओके। तो आपको होप कि बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए थोड़े एक आधा पीवाईक्यू अपने और कर लेते हैं, है ना। तो ये रहा अपना पीवाईक्यू। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन फिनोल इज ट्रीट विद CHCl3 क्लोरोफ्लोरो, CHCl3, ओके, क्लोरोफॉर्म, उस NaOH बेस के साथ। और अपना प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट अपना दुनिया जानती है एल्डिहाइड होगा। क्या एसिड होगा, जी नहीं, एसिड तो होगा ही नहीं, एसिड तो होगा ही नहीं। और बेंजल्डिहाइड, नहीं जी, बेंजल्डिहाइड नहीं, सैलिसल्डिहाइड अपना ये प्रोडक्ट होगा, जिसकी फोटो कुछ क्या होती है, फोटो कुछ, जिसकी फोटो कुछ होती है ऐसी। ओके, ये इसकी फोटो होती है। ओके, समझ आया होगा क्वेश्चन।
ये भी क्वेश्चन नीट का था। हाँ, ये जो क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, ये है जेई का क्वेश्चन। ओके, ये है जेई का क्वेश्चन। जेई में क्या आते हैं क्वेश्चन, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो ये मिक्स क्वेश्चन ही है। इसमें अपना पहला स्टेप आप देखें, इसमें दो स्टेप्स में दिए हुए हैं। पहला स्टेप आपको देखें, आपको दिखाई दे रहा होगा ना, थोड़ी फोटो बड़ी करनी थी, सॉरी इसके लिए मैं भूल गया, है ना। CH3 NaOH, और सेकंड स्टेप में आपको ये NaOH और H3O+ तीन स्टेप्स में ये रिएक्शन दी हुई है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये जो आपको फिनोल ऐसा दिया हुआ है, फिनोल के साथ OH और Cl, इसके साथ आपको दिया हुआ है CH3NaOH। तो इतना देखते ही आपको राइमर टिमान की याद आ जानी चाहिए। राइमर टिमान क्या करता है, यहाँ OH कर देता है, यहाँ Cl कर देता है, इस पोजीशन पे CHO कर देता है, अब जो आगे चल के आगे इसके जो रिएजेंट दिए गए हैं, वो आगे चल के इसको क्या कर देते हैं, वो आगे चल के इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं, इस प्रोडक्ट को थोड़ा और मॉडिफाई COOH बना देते हैं, है ना। तो फिलहाल आपको आगे का ये तो अभी तक करवाया नहीं है, ये तो आगे का पोर्शन ये तो मैंने अभी तक करवाया नहीं है। तो यहीं से आप इसका थोड़ा बहुत अंदाजा क्वेश्चन का लगा सकते हैं। ओके, कैसे लगा सकते हैं कि इसमें जो ये OH है, नहीं होना चाहिए, ये अपना प्रोडक्ट हो सकता है। ओके, ये अपना प्रोडक्ट हो सकता है। उसके अलावा यहाँ भी OH नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना तो क्लोरीन आ रहा है ना। और ये भी अपना प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन इसमें जो पूरा आगे चलेंगे, अपनी पूरी रिएक्शन हम अगली वीडियो में सीख लेंगे। जब आगे के फ्यूचर में हम ये वीडियो सीख लेंगे, तो हम इसका क्वेश्चन ये लगाएंगे, क्योंकि हमें मिलेगा क्या, फॉर्मिक एसिड, अपने को मेथेनॉल नहीं मिलेगा। ओके, तो ये अपना आंसर नहीं होगा, अपना आंसर क्या होगा, ये होगा। ओके, होप कि आपको ये समझ आया होगा। जुड़े रहें हमारे साथ और पढ़ते रहें। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।